अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक का नजराना पेश करें और इस अंदाज से पढ़ें कि आपकी आवाज़ कहीं ना पहुँचे तो कम से कम यहाँ तक आ जाए। ज़रा ज़ोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद जमील आफात। सलातु व सलाम नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमा करो, सरकार के नाम पाक पर अंगूठी चूम लेना, यह अहले सुन्नत की एक अच्छी पहचान है। बेशक और अच्छे लोग अपनी पहचानों को खोया नहीं करते, अपनी पहचानों को सलामत रखते हैं। जी बेशक जिससे जिसकी पहचान होती है उस पहचान को बरकरार रखता है। तो ये अंगूठे चूमना ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की पहचान है और आप इस पहचान को सलामत रखें। जरा बुलंद आवाज से बोलें तड़प करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ एक मरतबा ज़रा झूम के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल आफात। बैठ जाएं, जल्दी तशरीफ रखें। हजरात, ये आज का प्रोग्राम फातिहा खानी के ताल्लुक़ से है और उसी से मुताल्लिक़ मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। लंबे टाइम से आप अपने यहाँ के ख़तीब व इमाम आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना क़ारी रियाज़ुल हसन साहब से बसीरत अफरोज़ तकरीर सुन रहे थे। अल्लाह ताला कामयाबी की मंजिलों से माला माल फरमाए। अब आप तवज्जो लगाएं, कुरान मुक़द्दस की जो आयत मैंने पढ़ी है उस तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को कुरान अज़ीम के अंदर हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। ये किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। अब यहां पर काबिल गौर बात यह है कि ये जिक्र करने का जो अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया, आर्डर दिया, हुक्म फरमाया, इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि तुम जिक्र रात में करो, दिन में करो, यहां करो, वहां करो, कहां करो, बल्कि ये ऐलान रब का है। और इस आयत में परवरदिगार आलम ने किसी जगह का तयन ना ये किया है कि यहां जिक्र करो और ना ये जिक्र किया है कि वहां जिक्र करो, बल्कि रब ने ऐलान कर दिया कि मेरे बंदो तुम
तुम मेरा जिक्र करो। अब हम कुरान ही से सवाल करते हैं पलट के, ए कुरान जरा तू ये बता कि अल्लाह का जिक्र हम करें तो कितना करें? अल्लाह का जिक्र हम कितना करें? हमने कुरान से जब पलट के सवाल किया कि कुरान बता अल्लाह का जिक्र कितना करें, कुरान कहता जिक्रन कसीरा। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह का जिक्र खूब करो, जोर से करो, सुभान अल्लाह। अब मैंने एक सवाल किया कुरान ही से, अल्लाह ने बताया जिक्र करो, हमने पूछा कुरान से जिक्र करें कितना, रब ने बता दिया मेरा जिक्र करो, खूब करो। बातें हो गई दो, अब बिल्कुल तवज्जो लगाया। एक तो यह है जिक्र करो, दूसरी बात है जिक्र खूब करो। अब यहां पर ना तो ये बात सामने आई कि यहां जिक्र ना करो, ना ये बात सामने आई कि वहां जिक्र करो, बल्कि उठो तब भी खुदा का जिक्र हो, लेटो तब भी खुदा का जिक्र हो। और सही बात यह है, अब अगर कोई कहे कि मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करने कुरान ने नहीं कहा है, मैं बरमला ये बात कहना चाहूंगा कि जो मुस्तफा का जिक्र है हकीकत में वो जिक्र भी खुदा ही का जिक्र है। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो, अभी यहां पर एक मसला आपके जहन में डाल दूं मैं। अल्लाह ने हुक्म दिया जिक्र करो, जिक्र। अब मैं कहता हूं जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल और कब्र में लिटाने के बाद में जो कब्र के दहाने खड़े होके एक आदमी कानों में उंगली लगा के वहां पर जो अजान देता है, मैं बरमला मुनाफिकीन से ही सवाल करना चाहता हूं कि तुमने कहा है कि अजान का सबूत कहीं नहीं है, मुझे बता जरा कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए कुरान कह रहा है और ये अजान अल्लाह का जिक्र है कि नहीं, तुझे बताना होगा। बोलो ना जरा जोर से। जिक्र करने अल्लाह ने हुक्म दिया, अब तू ये बता कि ये जिक्र, ये जो अजान है ये अल्लाह का जिक्र है क्या नहीं है? एक बात। दूसरी बात, हम कुरान से सवाल एक और करते हैं, हम कहते हैं कुरान ये और बता जरा कि हम अगर अल्लाह का जिक्र करें तो दिलों को क्या मिलेगा, दिमाग को क्या हासिल होगा, फायदा क्या होगा? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार, जब अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारे दिलों को करार आ जाएगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, दिलों को इत्मीनान हासिल हो जाएगा। अब यहां से पता ये चला कि दिलों के सुकून के लिए अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। दिलों के सुकून के लिए अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। अब मुझे बताएं, आप गौर करें कि जो लोग कब्रों में लिटा दिया आपने, जिनको आपने इतना गहरा गड्ढा खोद के वहां लिटाल दिया, उनके दिल बेचैन होंगे कि नहीं होंगे? उन्हें बेकरारी है कि नहीं है? और आपने जाने के बाद कब्र के किनारे खड़े होके जब अल्लाहू अकबर कहा है तो ये अल्लाहू अकबर कहना ये बरेली के अहमद रजा का चर्चा नहीं हो रहा है, ये रब्बुल आलमीन का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा जान रहमत का आगे जिक्र हो रहा है, नमाज का जिक्र हो रहा है। और जिक्र खुदा करने से दिलों को सुकून मिलता है, ये भी हमारा कुरान कह रहा है। अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है, ये भी कुरान कहता है। अब मुझे बताएं आप हजरात कि कब्र पे आपने अजान पढ़ी, लोगों ने कहा है ही कहीं नहीं। मैं कहता हूं सिर्फ ये बताओ कोई अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? ये अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? या तो ये कहो कि नहीं है, और जब ये कह रहे हो है तो फिर जिक्र करने तो कुरान कहता है ना, जिक्र करने तो कुरान कह रहा है। तो जब कुरान जिक्र करना कह रहा है, तुम रोकने वाले कौन हो? देवबंद बंद हो जाएगा। जिक्र खुदा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कयामत आ जाएगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत
तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अब यहाँ पर आप जहन लगाएं, मैं ये बातें बारीकी से यूं बता रहा हूं कि तकरीर कल को दूसरे लोग भी सुनेंगे ना। आप तवज्जो लगाएं। मैंने एक सवाल किया, या तो ये बता कि ये अजान खुदा का जिक्र नहीं, और जब जिक्र है अल्लाह का तो अल्लाह का जिक्र करने हुक्म दिया कुरान ने, करो। अब तू कहता है यहां ना करो, तो ये भी तो कुरान में दिखाना पड़ेगा कि कब्रिस्तान में ना करो, मस्जिद में ना करो। हाँ हाँ, सही बात ये है, ये जर्नल ऐलान है। अपने बंदों को परवरदिगार ने सबक दे दिया है कि जब जब तुम्हारा दिल तड़पने लगे, तुम मेरा जिक्र करने लगोगे, मैं तुम्हारे दिलों को सुकून देता रहूंगा, इत्मीनान देता रहूंगा। अब हमने कब्र में जो लिटाला है, कोई पता नहीं कितनी बड़ी तकलीफ में है, कितनी बड़े रंज में है, कितनी बड़ी परेशानी में है। हमने वहां लिटाला, और लिटालने के बाद में वहां अजान पढ़ के ये बता दिया कि जब तू दुनिया में आया था, तेरी जिंदगी का आगाज भी अजान से हुआ था। अब तेरी कब्र का मामला शुरू हो रहा है, तेरी कब्र का आगाज भी यहां अजान ही से होगा। जब बंदा दुनिया में आता है तो बोलो, सबसे पहले अजान होती है कान में कि नहीं होती है? तो सबसे पहले कान में अजान, सबसे पहले कान में अजान, यूं कि जिंदगी का आगाज अजान से, जिंदगी का आगाज अजान से। अब जब कब्र में लिटा दिया तो अभी ये कब्र का मामला है। अब तुम्हें यहाँ कयामत तक रहना है, तो वहां खड़े होकर अजान पढ़ती है कि जिंदगी का आगाज भी अजान से था। अब तुम कब्र में चले गए हो, ये आगाज भी अजान से हो रहा है। इसलिए अजान हो रही है कि यहाँ अजान पढ़ दी गई है। अब यहाँ अजाब नहीं आएगा, यहाँ झमाझम रब की रहमत की बारिशें होती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब आगे बढ़ी, पलट के जरा दूसरा सवाल। जब मुर्दे को आप कब्र में लिटा देते हैं, वहां पर नकीरैन कब्र में आ जाते हैं। नकीरैन सवाल करने वाले फरिश्ते, तवज्जो लगाएं इधर, दो फरिश्ते सवाल करने वाले कब्र में आ गए। और वो कब्र में जब आते हैं तो जो रूह फरिश्ते निकाल के ले गए हैं, उस रूह को अल्लाह ताला वापस लौटा देता है जिस्म के अंदर। और रूह वापस लौटा दी गई जिस्म में, जिस्म में रूह लौट गई वापस, पूरे शरीर में नहीं बल्कि नाफ तक लौटाई है। और जब नाफ तक रूह को लौटा दिया गया, अब ये कब्र में इंसान उठ के बैठ गया और फरिश्ते सामने खड़े हैं, इंसान इधर बैठा है, दोनों का आमना सामना है। फरिश्ते सवाल करते मर रब्बू का, इसका माना है बोल तेरा रब कौन है, बोल तेरा रब। जुमला दोहरा, बोल तेरा रब। आप भी बोलो ना, तेरा रब कौन है? पूछेंगे तुमसे भी फरिश्ते, हाँ बोलो या ना बोलो, आप तेरा रब कौन है? और मुझे आप ये बताइए कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर कोई तैयारी किसी तरह की ना हो, अब वहां कब्र के अंदर वो लोग तने तन्हा अकेले बैठे हैं, वहां पर जब ये सवाल हुआ बोल तेरा रब कौन, अब मुझे बताओ, यहां पर किसी ने कोई सवाल तुमसे कर लिया, इमाम साहब से पूछ के बता दोगे आप, मौलाना साहब से पूछ लिया, ये हाफिज साहब बैठे हैं इनसे पूछ के बता दिया आपने, लेकिन कब्र के अंदर वहां तो बताने वाला है ही कोई नहीं, कौन बताए? अब फरिश्ता कह रहा मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है? अभी टुकुर टुकुर देखता है ना, लेकिन वहीं कब्र के दहाने मौजिन पुकारता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ये अज़ान की आवाज मिट्टी को फाड़ के, तख्तों को चीर के जब कब्र में जाके कान के पर्दों से टकराती है, तो ये कब्र में बरमला पुकार के कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, मेरा रब। अब पैसों को देख रहे, इधर देखो थोड़ा सा, मोहम्मद उमर भाई तवज्जो करें ना, मेरा रब जिसका है वो कह दो सब जने मत को, मेरा रब अल्लाह है। अब तवज्जो करें आप, सवाल हुआ एक कब्र में, जवाब दिया कब्र में, लेकिन सपोर्ट हो रही है अजान से, बोलो ही कि नहीं? तुम कहते हो अजान का कोई फायदा नहीं, मैं कहता हूं ये जो कब्र में बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा था, अगर अजान नहीं होती तो ये वहां क्या कहता?
और दूसरा फायदा ये कि जब कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है तो वहां शैतान कब्र में दाखिल हो जाता है। जब फरिश्ते कहते हैं बोल तेरा रब कौन है, तो शैतान उंगली से अपनी तरफ इशारा करता है, मुझे कह दे, मुझे कह दे। अब मैं तुम्हें अजान को फायदे गिनाता हुआ चलूं। पहला फायदा तो यह है, जब कब्र के दहाने मुअज्जिन ने अजान पढ़ी है, शैतान कब्र से निकल के भाग जाता है। सुभान अल्लाह। एक फायदा हो गया। अरे हुआ कि नहीं? एक, जरा गिनते चले जाएं। एक हो गया। एक फायदा ये शैतान भागा। दूसरा फायदा ये कि अजान, जो सवाल कब्र में हो रहा था उसका जवाब अजान से मिल गया है। सुभान अल्लाह। और तीसरा फायदा ये, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बोले सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा खबरदार खबरदार, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। सुभान अल्लाह। अभी ये कब्र में जो लेटा है, बोलो दिल को सुकून मिला कि नहीं मिला? मिल गया। कब्र में दिल को सुकून, शैतान भागा, सवाल का जवाब अजान से मिल गया। अब एक हो गया। फायदे तीन। अभी सवाल तो एक ही हुआ है ना, दो सवाल रह गए। दूसरा सवाल होता मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा धर्म क्या है। अब ये क्या कहे, दुनिया के अंदर ईसाई भी धर्म है, यहूदी भी धर्म है, नसरानी भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत सारे मज़ाहिब दुनिया में है। क्या कहेगा ये? लेकिन उसी कब्र के दहाने मुअज्जिन कह रहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल, ऐसे बोलो अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो करें आप। अच्छा मैं कह रहा हूं कब्र पे भी खड़े होके कह ये रहा कि अल्लाह के रसूल हैं। बोलो कहां नहीं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अजान में भी अल्लाह के रसूल हैं, कलमे भी अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर क्यों कहा तक़वियतुल ईमान में कि मर के मिट्टी में मिल गए हैं? मैं कहता हूं नहीं नहीं, अगर कलम उठाना था तो हिसाब से चलाते और वही कहा होता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हो माशाअल्लाह। तवज्जो, बात चल रही थी, सवाल हो रहा है दूसरा। अभी जामिन साहब आ गया। सवाल हो रहा है दूसरा कब्र में, माँ दीनू का, बोल तेरा दीन क्या है। अब इधर मुअज्जिन ने पढ़ा कब्र के किनारे से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। इसने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया था वही तो मेरा दीन है, वही तो मेरा मजहब है, वही तो मेरा धर्म है। तो कब्र में पुकार उठा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन। अब जरा जोर से, मेरा दीन इस्लाम है। अब मुझे बताओ जरा, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, ये काय से पता लगा? कब्र की अजान से लगा कि नहीं लगा? अभी भी कहोगे नहीं होनी चाहिए कब्र पे अजान। आओ जरा आगे तो बढ़ो जरा, तीसरे सवाल पे मैं चलता हूं। अच्छा एक बात तवज्जो की है, अब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह अल्लाह करो, हम कहते हैं बहुत अच्छा, दीन की बात करो बहुत अच्छा, लेकिन बेटा अल्लाह अल्लाह करो, दीन की बात करो, लेकिन रसूलुल्लाह भी करना पड़ेगा। अगर अल्लाह अल्लाह करने से काम चलता तो कब्र में इसने अल्लाह अल्लाह तो कह दिया, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन फरिश्ते नहीं मान रहे हैं। अगर दीन की बात खाली करने से काम चलता तो इसने कह दिया मेरा दीन इस्लाम है, फरिश्ते नहीं मान रहे हैं, फरिश्ते अभी ईमान वाला नहीं मानते। अभी फरिश्तों ने तीसरा सवाल कर दिया, फरिश्तों ने तीसरा सवाल ये किया,
मा कुंता तकुल फी हक़्क़े हाज़र रजुल। अब इस पर तवज्जो करें। फरिश्ते पूछ रहे हैं नबी के बारे में, मुस्तफा की छवि दिखाई कब्र में, वो कह रहे हैं इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। अच्छा, सवाल के तेवर देखें आप, ये नहीं कह रहे हैं फरिश्ते इनके बारे में अब क्या कह रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं अब क्या कह रहा है इनके बारे में, बल्कि फरिश्ते पूछ रहे इनके बारे में क्या कहता था। देवबंद में क्या कहा, सहारनपुर में क्या कहा, नदवे में क्या कहा, थाना भवन में क्या कहा, अम्बेठा में क्या कहा, गंगोह में क्या कहा, बोल इनके बारे में क्या कहता था। और अगर ईमान कुछ दर्जे का है तो सरकार की छवि नहीं दिखाते, बल्कि यहां से लेके मदीने शरीफ तक के पर्दे उठा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, मदीने शरीफ तक के सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता बोल इनके बारे में क्या कहता था। अब क्या कहेगा, क्या कहेगा। अब आप और जरा थोड़े से आगे बढ़ जाएं। ईमान अगर हाई क्वालिटी का है तो अब पर्दा नहीं उठा, चिलमन नहीं सरका, छवि नहीं दिखाई, बल्कि मुस्तफा बनफ्से नफीस ईमान वाले की कब्र में जलवगर होते हैं। सुभान अल्लाह, सरकार कब्र में जलवगर है। उस फरिश्ते ने सवाल किया बोल इनके बारे में क्या कहता था। अब इधर गुलाम है, सामने तो आका है ना, और यहां ये भी सुनते चले आप, इधर गुलाम बैठा है, सामने आका हैं, और फरिश्ते कह रहे हैं बोल इनके बारे में क्या कहता था। तो बरेली के इमाम ने बरेली की चट्टाई से आवाज दे के कहा कि अब कहेगा क्या, वो यही कहता है कब्र में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुरान तो बताता है ईमान ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत अब आप गौर करें जरा, सवाल हो रहा है कब्र में। यहां एक बात और सुनते चले जाएं आप। कोई कहे कि सरकार हर कब्र में आ जाते हैं क्या, ईमान वालों की कब्र में आते हैं। एक जगह दो आदमी झगड़ गए, बोले कब्र में नबी आते हैं, बोले कि नहीं आते हैं। एक मौलाना साहब निकले हुए जा रहे थे, बोले झगड़ा काहे का है, बोले मैं कह रहा हूं कब्र में नबी आते ही, कह रहे आते ही नहीं। तो उन्होंने क्या, कोई झगड़े की बात नहीं, तुम्हारी कब्र में नहीं आते, तुम्हारे यहाँ आते हैं, अपने अपने घरों को जाओ। कितनी बढ़िया पंचायत हो गई। बोले तुम्हारी कब्र में नहीं आते, इनकी कब्र में आते हैं, तुम जाओ अपने घर को। लेकिन अभी सवाल हल नहीं हुआ। सवाल यह है कि एक नबी पूरी दुनिया की कब्र में अकेले कैसे। तो आओ मैं एक सवाल तुम्हारे जहनों तक पहुंचाऊं। अगर मुस्तफा एक है तो जिसे रूह निकालने पर अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है, वो इस्राइल भी तो एक ही है। जब इस्राइल की पावर यह है कि पूरी दुनिया में एक इस्राइल जाए रूह निकाले, जब इस्राइल की पावर यह है तो रहमतुल लिल आलमीन की पावर का आलम क्या होगा। गुलाम की ताकत यह है, आका की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। यहां से मसला तो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात बता दूं आपको, और वो बात बड़ी काबिल गौर है। आज लोगों ने लोगों को गुमराह करने के बड़े बड़े आसान तरीके निकाले, उन आसान तरीकों में खूबसूरती का टाइटल भी लगा दिया है। और वो टाइटल खूबसूरती का यह है, लोग जब कब्र पे अजान होती है तो लोग कहते हैं अजान तो हो गई, इसकी नमाज कहां होगी। अजान तो हो गई, इसकी नमाज कहां होगी। मैं कहता हूं सुनो गौर से, मैं किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं करता, लेकिन जनरल बात कह रहा हूं। अगर ईमान किस्मत में हो तो मान लेना। और मैं ये भी ऐलान करूं कि अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले। नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह जोर से, जरा पीछे वाले बोलें तो जरा सुभान अल्लाह। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो,
गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। सुभान बोला करना कुछ कहीं मुझे देखता था। तवज्जो करो, बात कहां चल रही थी कि इस कब्र पे अजान हो गई, इसकी नमाज कौन पढ़ेगा? ए नौजवानों जरा तवज्जो लगाएं इधर। अभी बताओ 15 दिन के बाद एक ईद आ रही है, कौन सी ईद है ये? इधर देखो ना यार, ईद आ रही है 15 दिन के बाद, कौन सी ईद है ये? मीठी ईद है ना? ठीक है, ईद तो है, ठीक है, ईद है 15 दिन के बाद। मुझे बताओ ईद की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? दुकाना होगा, ईदगाह में, मस्जिदों में, जगह जगह पर नमाज होगी। मैं कहता हूं कब्र की अजान पे नमाज याद करने वालों, एक सवाल का जवाब मैं भी चाहता हूं, बताओ जरा, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, अजान दिखाओ कहां है? बोलो ना यार जोर से, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, दिखाओ अजान। बकरा ईद की नमाज होती है, दिखाओ अजान। बच्चे के कान में अजान होती है, दिखाओ नमाज। यहां से पता ये चला कि हर नमाज के लिए अजान जरूरी नहीं है और हर अजान के लिए नमाज जरूरी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान यूं पड़ी जाती है कि सबसे पहले इसके कान के पर्दे से अगर आवाज टकराए तो गाने बाजे की नहीं, ढोल की नहीं, किसी और चीज की नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज टकराए, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि मुझे अल्लाह ने यहूदी के घर में पैदा नहीं किया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का बेटा बना दिया है। इसलिए अजान होती है, इसलिए। और जब मर जाता है, बल्कि आसान जुमले में कह दूं, जब बच्चा पैदा होता है, जब तक कान में अजान नहीं होती तो बच्चा परेशान होता है कि मैं पैदा हो कहां गया, मुसलमानों में हुआ या कहीं और हुआ हूं। और जब उसके कान में अजान होती है ना तो ये बच्चा कहता मौला तेरा शुक्र और एहसान है, तूने मुझे मुसलमान के घर में पैदा कर दिया है। तो ये अजान जो पैदा होने के बाद होती है, ये होती है खबर के लिए, खासे खबर के लिए, पता लग जाए मुसलमान के घर में आया हूं ना, खबर के लिए। काय के लिए होती है? अब जोर से बोले ऊंचा, काय के लिए? खबर के लिए। पैदा हुआ तो आजान खबर के लिए, मर गया तो आजान कब्र के लिए है। अब ये मुकद्दर अपना अपना है, ये खबर वाली भी हमें मुबारक हो और कब्र वाली भी हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अब अहले सुन्नत आप एक बात पर ध्यान दें, अब कब्र पे अजान पढ़ दिया आपने, लोग बड़ी उंगली कर करके नोचते हैं, लोग कहीं कहीं तो पत्थर तक मारते हैं अजान पढ़ने वालों को। मैं कहता हूं क्या बुरा काम कर रहा है कि किताबों में नहीं पढ़ा आपने कि अगर बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, आग लग जाए तो अजान पढ़ो, रास्ता भटक जाओ तो अजान पढ़ो। अब हमने इसे कब्र में अभी तो डाला है और ये कयामत का सफर यहीं से शुरू करेगा। हम अजान पढ़ रहे हैं, हमारे बाप कब्र में गए हैं, हमारा भाई कब्र में गया है, माँ कब्र में गई है, रास्ता भटक ना जाना। अजान सुन के जब मंजिल शुरू होगी तो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। यूं ही तो अजान हो रही है ना इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जरा दुरूद शरीफ का चर्चा कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल आफात। अब सुन्नी मुसलमान कब्रों पे फूल डालते हैं। क्या डालते हैं? जोर से बोले ऊंचा, क्या डालते हैं? फूल डाल देते हैं। क्या डालते हैं? फूल। हाँ, फूल डाल देते हैं। ये तकरीर कब्र ही से मुताल्लिक है। आओ मैं एक बुखारी शरीफ की हदीस सुना दूं और जब मैं हदीस पढ़ के बीच में ठहरूं तो आपको मचल के कहना होगा सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्र नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर।
अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा सुम्मा खज़ा जरीदतन रतबतन फशक्कहा बिनिस्फैन सुम्मा गरज़ा फी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू लिमा सनाता या रसूल अल्लाह फक़ाल लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। हदीस सुनकर बोलें सुभान अल्लाह। अब मैं इस हदीस का तर्जुमा जब तुम्हारे सामने रखूंगा तुम्हारा ईमान जगमगा जाएगा इंशाअल्लाह। अब आप जहन करीब करें, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं और सरकार सवार हैं अपनी सवारी पे, लेकिन मुस्तफा की सवारी का जानवर कूदने लगा वहां कूदने। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, पागल से पागल जानवर आपके सामने आए तो ठीक हो जाता है, लेकिन आज आप ही की सवारी और आप खुद सवार भी हैं उस पे, वो कूदने लगी है। मेरे नबी ने फरमाया यहां पर दो कब्रें हैं। क्या है यहां? दो कब्रें हैं यहां। अब मुझे बताइए, तुम्हारे कब्रिस्तान में किसी मौलवी को पकड़ के कोई लेके जाए और उससे के काउंटिंग करके बताओ इस कब्रिस्तान में कब्रें कितनी हैं, बताएगा? नहीं बताएगा ना। लेकिन मुस्तफा नए रास्ते से निकल रहे हैं और सरकार वहां गुजरते गुजरते फरमा रहे हैं यहां दो कब्रें हैं। सुभान अल्लाह। पता ये चला मुस्तफा को जमीन की भी खबर है और आसमान की भी खबर है, कल की भी खबर है, कल की भी खबर है, और मुस्तफा को कयामत की भी, जोर से कयामत की भी खबर है। घूर रहे बोला करो जोर से, कयामत की भी खबर है। फरमाया यहां दो कब्रें हैं, दो, और इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। क्यों हो रहा है? सरकार ने फरमाया अजाब की वजह यह है कि कब्र में अजाब यूं हुआ कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, और दूसरी कब्र में अजाब यूं है कि ये चुगली करता था। क्या करता था? तो बैठी ना औरतें सामने, वो बैठी हाँ। और अच्छा एक चीज देखी तुमने, औरतें तो अगर मैयत में भी चली जाएं तो वहां जाके बाज नहीं आती कि लल्ली तो बड़ी दुबली हो रही है, बोलो है नहीं ऐसे ऐसे ही। उससे कहेगी तू दुबली हो रही है, उससे कहेगी तुझे भी तंग रख रहा है दिखे। तो अब बताओ, जब इतनी छेड़छाड़ करेंगे बैठ के तो वो अपना भी कहने लगे कि हाँ मार है तो है, तंग कर रहे हैं, क्यों मर ना रहे, हाथ ना टूट रहे उसके। अब ये बताओ जरा, अब बैठे रहो सुनते रहो, ये मामला है। लेकिन सुनो, पता ये चला, तवज्जो, पता ये चला चुगली करने से कब्र में अजाब होता है, और पेशाब की छींटों से ना बचो तब भी कब्र में अजाब होता है। अब यहां से एक बात और सुनते चले कि वो चुगली कहां करती होगी, कहां करता होगा कब्र वाला? अपने मरने से पहले जहां जहां जाता होगा, जहां बैठता होगा, जहां चलता होगा, जहां फिरता होगा, चुगली वहां करता होगा। लेकिन मुस्तफा यहां बता रहे हैं पेशाब के छींटों से कहां कहां नहीं बचता होगा, लेकिन मुस्तफा वहां बता रहे हैं पता ये चला वो नजर जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे गिनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहे मुस्तफा है। सरकार ने फरमाया क्या करते फिर सरकार ने फरमाया दोनों कब्रों में अजाब, एक कब्र में पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से, दूसरी कब्र में चुगली करने की वजह से, दोनों कब्रों में अजाब। अब वहां पर सरकार ने एक हरी टहनी मंगाई, तवज्जो, एक टहनी मंगाई सरकार ने, फशक्कहा बिनिस, और उस टहनी को मेरे नबी ने, एक टहनी मंगाई सरकार ने, और टहनी को सरकार ने बीच में से चीर दिया, और चीरने के बाद में मेरे नबी ने एक टुकड़ा एक कब्र पे काट दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पे काट दिया। और सरकार ने फरमाया जब तक ये टहनी हरी रहेंगी, कैसी रहेंगी? अब बोलना पड़ेगा जोर से पीछे से, हटा हटा के,
हरी रहेंगी टहनी, जब तक टहनी हरी रहेंगी ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी। क्या करती रहेंगी? अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी। और जब तक ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी कब्र का अजाब कम होता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब एक बात पे गौर करें आप जरा, टहनी जिक्र किसका करेगी? ऊंचा बोले किसका? अल्लाह का। तो टहनी अल्लाह का जिक्र करे तो अजाब कम हो जाए। एक मुल्ला जी कान पे हाथ रख के अजान पढ़े तो बोलो अजाब कम होगा कि नहीं होगा? ये कहां से निकाला अकीदा के अजाब कब्र की अजान से कुछ नहीं मिलेगा? ये तो बुखारी की हदीस है कि टहनी जिक्र करे तो अजाब कम हो। मोमिना जिक्र करे तो बोलो अजाब कम होगा कि नहीं होगा? बोल दिया करो ना, होगा, अजाब कम होगा इंशाअल्लाह। हजरात थोड़े से और आगे बढ़े। अब यहां एक बात और सुने, लोग कब्र पे टहनी डाली नबी ने, अब कब्र पे हरी चीज डालना इस हदीस से बुखारी की साबित हो गया कि कब्र पे हरी चीज डाली जाए तो वो अल्लाह का जिक्र करती है। अब अहले सुन्नत कब्रों पे फूल डालते हैं, वो फूल यूं डालते हैं कि ये फूल हरा भी होता है खुशबू से भरा भी होता है, हरा भी होता है खुशबू से भरा भी होता है। अब यहां पर हमारे गांव में एक साहब ने डाल दिए, एक बेचारा मौलाना आया, वो फूल कट्टे में भर के ले गया, कट्टे में। अब मैं किसी को टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात तो बताऊं तुम्हें कि कट्टे में फूल भर के ले आ घूरे में डाल दिए। बोले कब्र में नहीं डालने चाहिए। अब एक बात पे गौर करें, जिस जूते को पहन के लोग लैट्रीन में जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, वही जूता कब्र पे लेके चढ़ के बाप के गले पे मिट्टी डाल लिया। बोलो है हाल यही नहीं है? उसी जूते को पहन के मिट्टी डाल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये गुलाब का फूल तेरे जूते से भी ज्यादा बुरा है क्या? नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब अन्निसाउल मंदूहा फजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें पसंद है? 3। क्या पसंद है? सरकार ने फरमाया मुझे खुशबू पसंद है। क्या पसंद है? उमर भाई बोल दिया करो तुम, पैसा तो कोई दिया नहीं तुमने अब तक। खुशबू पसंद है, निकाह वाली औरतें पसंद है, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। सुभान अल्लाह। अब नमाज में नबी की आंखों की ठंडक, नमाज पढ़े खेड़े में, भोट में, टाणे में, ठंडक जाए मदीने में। नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक तुम्हारी नमाज में है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब नमाज तो यहां हो ना, ठंडक मदीने में। यार जब नमाज यहां ठंडक मदीने में, सलाम यहां समात मदीने में, क्या हर्ज होगा? तो ये जो मैंने सवाल कायम किया तकरीर में, क्या वो फूल उन जूतों से भी ज्यादा नापाक थे? जिस जूते को पहन के तू हगरिया लैट्रीन में मूतरिया, उसे लेके चढ़ के कब्र में बाप की गर्दन को रोंद रहा तो जायज है? बोले मुबाह है, मुबाह। क्या कहने मुबाह। और अगर हमने फूल डाल दिया तो बोले कि जायज नहीं है। हम कहने कोई बात नहीं, जूते पे लैट्रीन और पेशाब ये लग जाता है कभी कभी, तो ये लैट्रीन और पेशाब के जूते तुम्हें मुबारक हो, और गुलाब के फूल अहले सुन्नत को मुबारक हो। ये अपना अपना मुकद्दर है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। अब एक आखिरी बात और कह दूं आपसे, तवज्जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इधर आखिरी बात, तवज्जो करें। आखिरी बात यह है, ये जो रूह फरिश्ते निकाल के ले गए, नहीं इतनी देर नहीं बोलेंगे, रूह निकाल के जो फरिश्ते ले गए। मैंने आज के दिन की तकरीर में एक बात कही थी कि रूह कहां जिस्म कहां, वो तो मुझे नहीं कहना, वो तकरीर सुन ली लोगों ने, नई बात कहना। रूह निकाल के ले गया फरिश्ता,
लेकिन वो रूह 7 दिन के बाद कब्र पे हाजिर होती है। कहां हाजिर होती है? कब्र पे। कब्र पे रूह होती है हाजिर 7 दिन के बाद। और वो रूह हाजिर होकर के ही देखती है कि दुनिया में जो बड़े दबंग थे, बड़े नेता थे, बड़े मारते खाते, अब किस हाल में हैं कब्र में। तो रूह ने देखा कि आंखों में से पानी टपकता होता, पल 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 पल, आंखों में से पानी, मगर दाढ़ी रखने तैयारी नहीं है नहीं। अच्छा, बाज आदमी का मुंह ऐसा हो गया कि जैसे पानदान, लेकिन दाढ़ी नहीं रखता, मानता ही नहीं। और एक आध दो लोग तो ऐसे हैं कि मैंने कम से कम 20 मरतबा उनसे कह दिया खेड़े में पकड़ के मान जाओ, बाज नहीं आ रहे हैं। तो रूह 7 दिन के बाद आई कब्र पे। रूह ने देखा कि पानी आंखों से, नाक से और मुंह से पानी बहने लगा है। रूह आके वापस लौट जाती है। फिर 7 दिन गुजरते हैं, फिर आती है, फिर देखती है कलाई फटने लगी है, गोश्त अलग होने लगा है, रूह वापस हो गई। फिर 7 दिन गुजरते हैं, रूह फिर आई कब्र पे। आने के बाद देखा कि अब कीड़े पड़ गए जिस्म में, कीड़े। और वो कीड़े नाक से घुसते हैं, मुंह से निकलते हैं, मुंह से घुसते हैं, आंखों से निकलते हैं। रूह देख के वापस चली जाती है। लेकिन ये किन का हाल है जो रमजान के महीने में एक खुराक दवा लेके जेब में डाल ली और पूरा महीना किसी ने का रोजा है, बोले देखो तबीयत कितनी खराब है, बोले ऐसे ही है ना। एक ही खुराक में पूरा महीना पार, दूसरी खुराक की जरूरत नहीं पड़ी, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, एक ही खुराक में पूरा महीना पार। लेकिन अब आओ जरा उनको भी देखो जो तकवाशियार हैं, परहेजगार हैं, नेकोकार हैं, अल्लाह के वो बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो गलते नहीं, सड़ते नहीं, बल्कि कब्र में लिटा दिया। और लिटाने के बाद 230 साल हो गए। कितने हो गए? 230 साल गुजर गए। 230 साल गुजरने के बाद में इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र थोड़ी सी खुल गई। जब कब्र थोड़ी सी खुली है तो कब्र में से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। कितने दिनों के बाद? 230 साल के बाद कब्र से खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा कि ऐसा लगता कब्र नहीं खुली, मुस्तफा की जन्नत खुल गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस पे थोड़ा तबसरा कर दूं मैं। ये बताओ कब्र से खुशबू आ क्यों रही थी? बात ये थी कि जब कब्र में लिटाला तो नबी कब्र में तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह। और जब नबी कब्र में आ गए, इसी को बरेली का इमाम कहता है, उनकी महक में दिल के गुनचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी कब्र में तशरीफ ले आए थे, इसलिए कब्र खुशबू दे रही थी। जब हल्का सा तख्ता हटा है ना, तो अब खुशबू ही नहीं थी, बल्कि कफन कब्र में से लाइट मार रहा था। सुभान अल्लाह। कफन चमक रहा था। कितने दिनों के बाद? 230 साल के बाद कफन चमक रहा है। अब लोगों ने देखा मामला क्या है, अभी कफन चमका क्यों था, इसकी वजह क्या है? बात यह है निगाह नबुव्वत। जब नबी कब्र में तशरीफ ले आए तो निगाह नबुव्वत मुस्तफा की यहाँ पड़ी है। और जब नबी की नजर यहाँ कब्र में पड़ी है तो ऐसा चमका दिया कि बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमान बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र खुशबू दे, कब्र चमके। लोगों में थोड़ा सा मशवरा हुआ कि आखिर देखो तो सही कब्र में कौन लेटा है जिसकी कब्र खुशबू से महक रही है और चमक और दमक रही है, मामला क्या है? जब हल्का सा कफन खोल के देखा है तो इमाम अहमद इब्ने हंबल कब्र में लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। जब तारीख चेक हुई है तो 230 साल पूरे हो गए थे। अब जमाना हैरान होने लगा कि 230 साल के बाद ना गले हैं, ना सड़े हैं, ना मिटे हैं, ऐसी के ऐसी हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
हैं, बल्कि 230 साल पहले जो गुस्ल दिया गया था, गुस्ल का पानी दाढ़ी के बालों पर अभी भी जमा हुआ था। जब लोग हैरान हुए हैं तो कब्र से आवाज आ रही है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।